वक्फ से जुड़ी हुई महाराष्ट्र के लातूर से, जहां अब किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। जी हां, सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन अब किसानों की जमीन पर भी वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। खबर पूरी आपके सामने रख दें। बड़ी खबर यह है कि लातूर के 100 से ज्यादा किसानों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना यह है कि जिन जमीनों पर वो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उस जमीन पर स्टेट वक्फ बोर्ड उन जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, अपना दावा कर रहा है। दरअसल लातूर के 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर उनकी जमीन पर अपना दावा किया है। करीब 300 एकड़ जमीन है जिस पर इस वक्त वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का दावा कर रहा है। मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस मामले में अब तक 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। किसानों का कहना यह है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वक्फ की नजर है। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय की अपील की है। लातूर के जिन 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है, जाहिर है वो बहुत ही परेशान है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये जमीन उन्हें पीढ़ियों से विरासत में मिली हुई है। वहां पर वो सालों से खेती का काम कर रहे थे। ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। अब एकाएक किसानों का कहना यह है कि वक्फ बोर्ड वाले आकर इस जमीन पर अपना दावा ठोक दें। ये जमीन ही तो उनके लिए सब कुछ है। अगर वो भी छिन जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे। वक्त बोर्ड कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। तो नोटिस लेके हम वकील साहब के पास गए, वकील का सलाह लिए। सलाह लेने के बाद औरंगाबाद वक्त बोर्ड में हमारा एक 50 लोगों का वकील पत्र दाखल करे। 3 पीढ़ियों से हम जमीन कसते हैं। वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये इतना हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर। हमारी रहना इतना हमारा। लातूर के किसानों को लेकर वक्फ बोर्ड की ये कोशिश इनकी जमीन को हड़पने की, इसे लेकर अब सियासत जमकर हो रही है। लातूर से AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ये कह रहे हैं कि अगर ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, अगर वक्फ इस पर दावा कर रहा है तो किसानों को ये जमीन उन्हें देनी ही होगी, यानी कि वक्फ को देनी होगी। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इसे वक्फ बोर्ड की बदमाशी बता रहे हैं और सरकार से इस मामले में फौरन एक्शन की मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है, वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है। वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मामले में आप जांच करेगी महाराष्ट्र सरकार? बिल्कुल करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को मैं विनती करूंगा, हमारी पार्टी से मैं विनती करूंगा, कड़ी जांच होनी चाहिए और सारी जमीन जिनकी मालकियत है उनको वापस मिलनी चाहिए। अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह हैं, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। आप पूरे देश के अंदर एक वाकया, एक घटना भी ऐसी नहीं बता सकते कि मुसलमानों ने मंदिर की जगह ले ली हो या मुसलमानों ने किसी की ज़बरदस्ती जगह छीन ली हो। एक वाकया आप नहीं बता सकते, एक मिसाल नहीं दे सकते। जाहिर बात है हमें सताया जा रहा है, हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमानों ने किसी की एक इंच जगह ली हो तो वो बतावे। सिर्फ बोल देने से या सरकार के कह देने से वो सच तो नहीं हो जाता।
सिर्फ बोल देने से। अब वो ये कह रहे हैं कि किसी की जमीन ली हो तो बताएं। अब यहाँ तो पूरी की पूरी 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। जो किसान कह रहे हैं कि पुश्तों से हमारे लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं और बाप दादाओं से वो उन्हें ट्रांसफर हुआ है, उस पर वक्फ दावा कर रहा है। तो कहाँ 1 और 2 इंच की बात हो रही है, यहाँ तो सीधा सीधा 300 एकड़ की बात हो रही है। बहरहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये किसानों की सरकार है और किसानों के साथ कतई अन्याय नहीं होने देगी। तो वहीं लातूर से कांग्रेस विधायक अमित देशमुख ने भी कहा है कि किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है। किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। उस सिलसिले में हमने किसानों से बात हमने की है और उस पर किसानों पर अन्याय नहीं होगा, इसका ख्याल हम रखेंगे। और ज़िला अधिकारी जो हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि इस पर वो ध्यान दें और किसानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और किसानों के साथ नाइंसाफ़ी। हमारे सहयोगी समीर भी से इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। समीर, पूरा मामला क्या है? क्या ये इतना पेचीदा है जैसा दिखाई दे रहा है या फिर बड़ा सिंपल है? किसानों की जमीन पर वक्फ अपना दावा क्यों कर रही है? बिल्कुल, ये बात ही समझनी होगी कि इस वक्त जबकि एक और जेपीसी वक्फ बोर्ड के मामले में सबकी सुनवाई कर रही है, उसमें कानून बनना है पूरी तरह से, सबके सारे जितने स्टेक होल्डर्स उनकी राय ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर लातूर के ही 100 किसानों को जिस तरीके से उनकी ज़मीन लेने का मामला सामने आया है, जब तकरीबन 300 एकड़ के आसपास ये ज़मीन बनती है और कई वर्षों से यहाँ पे किसान खेती कर रहा है। ऐसे में उस पर दावे को लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। राय जो है अलग अलग से बटी हुई नजर आ रही, खासकर लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अपने मामले में बिल्कुल श्योर है कि अगर इस तरीके से वक्फ अगर उस पर दावा करने जा रहा है तो सरकार आगे बढ़ेगी। और अभी जिलाधिकारी का काम होगा कि उसे सर्वे करना होगा कि जिनका जो कहा जाता है 7/12 किसके नाम पर है, वो कितने सालों से खेती कर रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स जो है अब निकालने होंगे। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है, निश्चित रूप से इसमें कई जो है हमको नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह की साजिश तो नहीं है। जाहिर है, क्योंकि वक्फ को तो ये साबित नहीं करना कि ये उनकी जमीन है, साबित तो जिस पर दावा किया गया है, जिनसे जमीन हड़पी जा रही है, उन्हीं को करना होगा। और यही वक्फ की शक्ति है जिससे चैलेंज किया जाता है। समीर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।